अजराहं अमराहं अखण्डं अनूपम् अहं शुद्धचैतन्यज्ञानस्वरूपम् अजराहं अमराहं अखण्डं अनूपम् अहं शुद्धचैतन्यज्ञानस्वरूपम् अजराहं अमराहं अखण्डं अनूपम् ध्यान और समाधि के योग्य मन कैसे बने, जीवन कैसे बने, इस पर विचार करें। गन्ना बोना हो तो उसके लिए जमीन की वैसी कमाई करनी होती है। कपास, धान, गेहूँ, कोई भी फसल हो, कोई भी बीज डालना हो तो उसके योग्य भूमिका बनाना पड़ता है। भूमिका के बिना बीज फल नहीं दे सकता है। ध्यान और समाधि जीवन का अंतिम फल है। ध्यान समाधि है दुनिया को भूल जाना। देह भी दुनिया है, देह अपनी नहीं। सबको खारिज कर देना ध्यान समाधि है। जीवन का सर्वोच्च काम है। आज तक जो कुछ हमें मिला है क्या रहा है? जीवन में हमने धोखा खाया है। पाने का भ्रम सदैव रहा है और जो कुछ पाया वो खोया। देह पाई, शिशुपन पाया उसमें और शिशुपन खो गया। बालपन पाया, खो गया। कौमार्य पाया, खो गया। तरुणाई पाई, खो गई। परिपक्व अवस्था पाई, खो गई। बुढ़ापा आ गया, ये भी खो जाएगा। जर्जरता आ जाए, अगर शरीर कुछ दिन रह जाए, जर्जरता आ जाए, वो भी खो जाएगी। मौत आएगी, वो भी खो जाएगी। मौत कुछ है ही नहीं। मौत नाम की कोई वस्तु नहीं है। केवल देह छूट जाएगी। जब देह की यह दशा है तो देह संबंध में उपलब्ध प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, ये सब अपने कहाँ हो सकते हैं? शरीर से लेके पूरा संसार अनात्म है, अनित्य, छूटने वाला है। इनको खो देना विवेक से, समाधि से, ध्यान से जीवन का अंतिम लक्ष्य है। चित्त से उतारे बिना इन्हें निर्भय सुख नहीं पा सकते हो। उसी के अभ्यास के लिए ध्यान और समाधि है। ध्यान समाधि के लिए चित्त की भूमिका, जीवन की भूमिका क्या होनी चाहिए? पहले हम जीवन की भूमिका को लें। जीवन में तो सब आ जाता है, लेकिन खास बात है स्थूल क्रिया, स्थूल व्यवहार। जो कलह करेगा वो समाधि में नहीं पहुंचेगा। हम कलह न करें, दूसरा कलह करे तो प्रतिक्रिया न करें। विवाद हम न करें, तू मैं न करें, किसी से भी न करें। हमारे लिए कोई बुरा कहा है तो सह लें,
किसी के बुरा कहने से हम बुरे नहीं हो जाएंगे, इतना तो धीरज रखना चाहिए। अहंकारी आदमी अपने विषय में थोड़ी प्रतिकूलता सह नहीं पाता है। किसी ने उसे कह दिया तुम्हारे में गलती है, उसको लाठी लग जाती है। साधना में हमारा जितना प्रवेश होता है उतना ये ठंडा होता जाता है। साधक समझता है दुनिया भर में सबसे बुरे हम हैं। पूरी दुनिया में अगर कोई बुरा है तो मैं हूँ और कोई बुरा नहीं। कबीर हम सबते बुरे हम ते भल सब को, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। तो केवल पाठ के लिए नहीं है, आचरण के लिए। तो मुझे कोई बुरा कह दिया तो चोट क्यों? जब चोट नहीं तो कलह कहाँ, और कलह नहीं तो दुख कहाँ? समाधि में प्रवेश करना चाहते हो तो किसी की बुराई न करो, और मेरी बुराई कोई करे तो मैं सह लूं, निर्विकार भाव से सह लूं। इसकी आवश्यकता है। दूसरे का हक कहीं न मारे, दूसरे की वस्तु अनधिकृत रूप में न ले बिना उसके दिए। ब्रह्मचर्य का पालन हो, शुद्ध ब्रह्मचर्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य। कुछ लोगों की मजबूरी है, अभी उतना बल नहीं है मन में, पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं पालन कर सकते हैं, तो वे स्वयं सोचे जितना संभव हो ब्रह्मचर्य का पालन करें। है बेकार की बात विषय में डूबना। गृहस्थ को 1-2 बच्चे हो गए तो अब क्या उसमें मलिनता में पड़ना। लेकिन ऐसा कहना तो सहज है, कहने वाले तो अलग बैठे हैं, जिससे उसका संबंध ही कोई मनवाड़ी कर्म से नहीं है। लेकिन जो उसमें पड़े हैं वे सब एकाएक पूरा ऊपर उठ जाएं, बहुत मुश्किल है। लेकिन कोई भी व्यक्ति चाहेगा तो उठ जाएगा। और व्यक्ति व्यक्ति की बात है, समाज की बात नहीं है। समाज कोई वस्तु ही नहीं, व्यक्ति ही वस्तु है, व्यक्ति ही की सत्ता है। व्यक्ति व्यक्ति इकट्ठे हो गए, समाज बन गया। व्यक्ति अलग हो गए, समाज कुछ नहीं। समाज सुधार नाम की कोई चीज नहीं है, व्यक्ति सुधार है। व्यक्ति सुधरता है तो व्यक्ति व्यक्ति सुधरते जाते हैं, वही समाज का सुधारना है। बहुत से व्यक्ति सुधर गए, मानो समाज सुधर गया। हम एक व्यक्ति हैं, जिम्मेदारी हमारी अपने ऊपर है। हम अपने आप को पूरा सुधार सकते हैं। सबको सुधार करके अपने को सुधारने की चेष्टा भ्रम है। दूसरे के लिए केवल राय दी जा सकती है, सुधारना अपने को है। अपने को हम पूरा सुधार सकते हैं। शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। खान पान में संयम होना चाहिए। अंडा मांस मछली साधक खा नहीं सकता है। अंडा गर्भ है। किसी स्त्री का गर्भ गिरा हो और किसी मनुष्य से कहो कि तुम उसको खा लो, बहुत ही नाखुश होगा। अंडा गर्भ है, कौन समझदारी उसको खाने में। मान लो उसमें प्रोटीन है, तो गंदी वस्तु में वो प्रोटीन है। शाकाहारी वस्तु में जो प्रोटीन है उससे काम चल जाएगा। उसमें तेजाब है,
ज़्यादा नुकसानदेह वाला है अंडा। मांस मछली किसी देहधारी को काट करके मिलता है, मांस मिलता है, मछली मिलती है। कौन साधक होगा जो दया को एक बारगी अलग रख देगा? दयाहीन कौन साधक हो सकता है? ऐसे साधक होंगे जो मांसाहारी थे, हैं, रहेंगे, लेकिन वो पूर्ण नहीं माने जा सकते। जिसके दिल में दया नहीं है, कौन साधक है? अंडा मांस मछली बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज की बात है, वो शाकाहारी है, शाकाहारी भोजन में आता है, शाक है, अंडा मांस मछली नहीं। सात्विक लोग क्यों उसको छोड़ देते हैं? हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते और बहुत से संत नहीं खाते, अन्य संप्रदाय के भी बहुत से संत नहीं खाते, पूरे पंथ में नहीं खाते हैं, संप्रदाय में नहीं खाते हैं। वेनसांग जो आज से 1400 वर्ष पूर्व चीन का संत, बौद्ध संत आया है भारत, उसने बताया है, लिखा है कि गांव में अगर कोई लहसुन प्याज खाने लगे तो उसको निकाल करके बाहर कर देते। इतनी कड़ाई थी पहले। लहसुन प्याज में दोष क्या है? लहसुन प्याज में कई गुण हैं, और अगर रोग दूर करने के लिए औषध के रूप में किसी को लेना हो तो बुरा नहीं। औषध में तो पता नहीं क्या क्या प्रपंच लेना पड़ता है, तो अगर औषध रूप में लहसुन प्याज का प्रयोग हो तो कोई बुरा नहीं, लेकिन फिर वो आदत नहीं बनानी चाहिए। रोग दूर हो जाए छोड़ देना चाहिए। तो लहसुन प्याज में अपने गुण हैं। दोष क्या है? एक तो गंध उसकी अच्छी नहीं, खास बात है उत्तेजना। लहसुन प्याज में उत्तेजना करने का तत्व है, इसलिए संयमशील को लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। तली भुनी चीज़ें बराबर ज़्यादा खाना अहितकर है। कभी कभार थोड़ा खा लिया कोई हर्ज नहीं, लेकिन बराबर तली भुनी चीज़ें खाना पेट को खराब करना, ये तो डॉक्टर ही नहीं पसंद करते हैं। जब कभी मैंने अखबार देखा और उसमें स्वास्थ्य के लिए चित्रण देखा, वैद्य के उत्तर रोगियों के लिए, तो उसे घूम घूम करके वैद्य ही बताते हैं, डॉक्टर ही बताते हैं, तली भुनी चीज़ें न खाओ। अनेकों को घी रोकते हैं, न खाओ, उनका रोग ऐसा रहता है। घी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि उसको ज़्यादा खाना चाहिए, अगर कोई खाए भी तो थोड़े खाना चाहिए। दूध भी ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको बहुत खाने से बड़ा लाभ है। दूध मिल जाए, खाए या लेना पड़े तो थोड़ा ही लेना चाहिए, ज़्यादा दूध हितकर नहीं। जल्दी पचने वाला भोजन बढ़िया, जल्दी पचने वाला भोजन उबला हुआ भोजन है। भात उबाला जाता है, वो तो उबला ही है। रोटी भी उबली हुई है, पानी में सान करके सेंक लिया जाता है। दाल भी उबली होती है, बस दाल में हम मिर्च मसाले बहुत डालते हैं, वही गड़बड़ करते हैं। हल्दी तो गुणकारी है, नमक के हम लोग आदी हैं, इसलिए नमक खाते हैं। नमक कम खाना चाहिए। यहीं भारत देश से सटा हुआ चीन है,
वहाँ नमक लोग खाते ही नहीं। संसारी हैं सब, नमक नहीं खाते, मसाला नहीं खाते। एक डॉक्टर ने बताया जो चीन गए थे, तो कहे जब होटल में भोजन करने जाता, किसी होटल में मिर्च मसाला तेल बघार छौंक कुछ है ही नहीं, उबला हुआ रखा है, खा लीजिए। उनका अभ्यास है। इसलिए जो चीन गए हैं जानते हैं, वो कहते हैं कि चीन में लोगों के पेट बड़े नहीं होते हैं, पेट पतले होते हैं और स्फूर्ति होती है उनमें। हम लोग नमक के ज़्यादा आदी हैं। लवण बिना बहुव्यंजन, जैसे गोस्वामी जी को भी कहना पड़ा कि लौन के बिना, नमक के बिना तो बहुत व्यंजन भी बेकार है, क्योंकि हम लोग आदी हैं। तो नमक कम खाएं, इतना ध्यान रखें। ये देवियों का काम है कि वे नमक कम डालें, घर वाले ऐसा समझें, स्त्री पुरुष सबको समझना होगा नमक कम खाना अच्छा है। छौंक बघार कभी हल्का ही ठीक है। सब्जी में तेल उतना ही डालना चाहिए, छौंक हो जाए बस। सब्जी में तेल तैरे ना, तेल जितना डालोगे गरिष्ठ बनाएगा भोजन को, सब्जी को। सब्जी छौंकने के बाद भी, हल्दी जीरा धनिया डालने के बाद भी वैसे मसालेदार न हो जो नुकसान करने वाला हो, सादा हो। ये ध्यान रखना चाहिए। छौंक बघार कम, तलना भुनना कम, सादा भोजन और मात्रा सदैव संतुलित। संतुलन का लक्षण क्या है? संतुलन का लक्षण है टट्टी बंध के आना। आपने भोजन संतुलित किया है तो टट्टी बंध के आएगी। अगर ढीली हुई है तो भोजन ज़्यादा हुआ है, अगर पतली हुई है तो भोजन और ज़्यादा हुआ है, और बहुत पतली हुई है तो आपने अति कर दिया है। संतुलित भोजन का लक्षण है बंद करके टट्टी उतरना, और प्रायः एक बार में उतर जाना। बैठने में तुरंत हो सकता है, थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन पूरा का पूरा एक बार उतर जाए बंद करके, ये सही लक्षण है। थोड़ा रुक करके आया कोई बात नहीं, बंद करके हो। और भोजन के बाद भी, भोजन कर लेने के बाद हल्का हल्का लगे। दूसरी मीटिंग में जब भोजन का समय आए, कड़ी भूख लग जाए, तब आपने भोजन ठीक किया था। अब भोजन का टाइम आया और भूख नहीं लगी है या बहुत कम लगी है, तो आपने ज़्यादा भोजन किया है। अगर कम लगी है कुछ न खाओ, नहीं लगी है कुछ न खाओ। अगर कुछ लगी है तो थोड़ा खा लो तो खा लो, नहीं तो न खाओ तो अच्छा है, फिर ठीक हो जाएगा। अपने हाथ में है, ये कोई माया ऊपर से नहीं है, हमारी माया है। एक खास चीज़ है, इस पर लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। प्रवक्ता भी इसको बताने की चेष्टा नहीं करते हैं। भगवान की महिमा, परमात्मा की महिमा, अध्यात्म की महिमा, ये सब कहते हैं, लेकिन ये बुनियादी चीज़ है। संतुलित खाना, जीवन बीता जा रहा है, हम अपने पेट को न समझ पाए हैं। कौन जीवन है, कौन ज्ञान है, कौन बुद्धि है, ये न समझ पाए क्या हमारे लिए खाद्य है, क्या अखाद्य है। शरीर सबका अलग अलग है और सब में गुण धर्म अलग अलग है। कई बातों में वही दवाई किसी काम करती, किसी की नहीं करती। एक सर्जन, प्राइवेट सर्जन
जो बहुत दिनों से नेता हैं, विद्वान हैं, उनको एक रोग था, कष्ट, और समझ नहीं पाते थे, खुद को नहीं समझ पाते थे। कई दवाई किए, परहेज किए, कोई फल नहीं। फिर पकड़ में आया दूध। तो दूध और दूध से बनी सारी वस्तुओं को उन्होंने त्याग दिया। अब वो उसके विषय में निरोग हो गए। और जब मिलते हैं तो कहते हैं कि साहब दूध और दूध से बनी सारी चीज़ों का त्याग कर दिया। तो वो रोग नहीं रहा। दूध सबके लिए अहितकर नहीं है, लेकिन उनके लिए अहितकर था। महात्मा गांधी ने लिखा है, जो स्वयं अपना डॉक्टर नहीं हो सकता है, कौन आदमी? हर बात में डॉक्टर, हर बात में डॉक्टर। स्वयं डॉक्टर बनो, देखो अपने को किससे नुकसान हो रहा है, परहेज करो। तो क्या हमारे लिए खाद्य है, क्या खाद्य है, ये स्वयं अनुसंधान करना चाहिए। जिससे तकलीफ हो उसको निर्मोह हो करके छोड़ दो, चाहे वो कुछ भी हो। सादा भोजन और संतुलित भोजन। और संतुलित भोजन का लक्षण कि अगले भोजन के समय में कड़ी भूख लग जाए और बंद करके टट्टी आए। फिर देखो कितना बढ़िया हल्का शरीर रहेगा। मोटा शरीर बनाने की चेष्टा कभी मत करो, हल्का रहे। और वैज्ञानिक दृष्टि से तो यह है, जब आप खड़े हों तो सीना ऊंचा हो, पेट नीचा हो, या बैठे भी पेट सीने से पतला हो। प्रायः पेट आगे बढ़ जाता है। कुछ लोगों को तो मजबूरी भी है कि उनका शरीर वैसा होता है और उसमें ज़्यादा बढ़ने का चांस रहता है। वही भी कड़ाई करें तो हो सकता है, लेकिन कई को मजबूरी है, उसमें ज़्यादा तप करना पड़ता है। एक भक्त को मैं जानता हूँ, पेट बड़ा था, लेकिन उन्होंने इतना साधा कि पतला हो गया और फिर जीवन भर पतला रहा। लेकिन उन्होंने कठोर तप किया। तप क्या है? ये खाने पीने में सावधानी। तो शरीर का संतुलन बहुत जरूरी है। ये पूरे जीवन के सुख के लिए है, साधना के लिए है। मैंने पहले कहा कलह से बचना। हमारे लिए कोई कटु कहे साल है, दूसरे को हम कट न कहें। कलह प्रिय न होना, कलह को बचाना, दूसरे पर दोषारोपण करना छोड़ना, दूसरे की बुराई न करना, दूसरे की बुराई की चर्चा न करना। किसी बात में कोई आवश्यक हो, अपने लोगों को सावधान करना हो किसी से, तो एक दूसरी बात है। तो प्रचार का विषय नहीं है। कोई अपना व्यक्ति है, सावधान करना है कि देखो ऐसी संगत से बचो, वो बुराई करना नहीं। जिसको हम समझते हैं उसमें बुराई है, वो भी मनुष्य है, और उसमें सब की सब बुराई नहीं है। कोई आदमी सर्वथा बुरा होता ही नहीं है। इसलिए किसी की बुराई से हमें सावधान रहना है बस। उसकी बुराई का प्रचार करना, कहना जगह जगह, ये ठीक नहीं। पर निंदा से बचो, अपनी निंदा को सहो। झगड़ा से बचो, झगड़ा न करो, कलह न करो, विवाद न करो। कोई दुश्मन नहीं। अगर हमारा कोई विरोधी है तो कोई ऐसी बात थोड़ा है कि वो राक्षस है। विरोधी है, विरोधी है, कुछ विचार नहीं मिलता है, वो भी आदमी है। इसलिए अपने मन को जो राग द्वेष से क्षुब्ध करने की प्रवृत्ति है, इसको पूरा त्यागे बिना कोई समाधि में नहीं पहुंच सकता है। किसका संबंध है? बचपन से आज तक जितना संबंध हुआ है, कुछ रुका नहीं है। बहुत जोर डालने पर
कई बातें थोड़ी याद होती हैं और बहुत सी बातें तो एकदम लुप्त हो गई हैं। जहाँ जहाँ गए बसे प्रिय माने, मोहे जिनके साथ, बहुत काल से ते सब छूटे रहा संबंध न जास। न पास कोई हमरे खोजे मिले वस्तु, ये विशाल देव की वाणी है। भवयान में वैराग वित्त में आता है। न पास कोई हमरे खोजे मिले वस्तु, मैं जब खोजता हूँ तो मेरे पास कोई वस्तु नहीं मिलती। याद हो तब माता हमरे पिता बंधु परतीत, भाभी भगनी भाभी दर से पित्ते चची मनीत। जब याद होता है तब लगता है मेरी माँ थी, मेरा पिता था, मेरा भाई, मेरी भाभी भगनी, देश गांव, नाम रूप जाति वर्ण, सारी बातें याद होने पर लगता है ये सब मेरे थे या हैं। अनेक मित्र हुए, अनेकों को हमने गले लगाया, अनेकों का प्यार किया, और वो सब में अधिक लोग शून्य हो गए, हैं ही नहीं दुनिया में। कितना स्वाद चखा, कितने रूप देखे, कितनी गंध सूंघी और कितने स्पर्श किए, कितने मान सम्मान पाए, क्या रखा है। अपने को पीछे और नीचे करो। अभी कुछ दिनों से कुछ मित्रों ने मुझे प्रेरित कर दिया लाओ त्से के विषय में। मेरे लिए आग्रह आता रहता, ये पुस्तक लिखो, पुस्तक लिखो, लेकिन मैं ये विचार छोड़ दिया हूँ। महाभारत पर काम करो, पुराणों पर काम करो, अन्य 5 शास्त्रों पर करो। आपने योग दर्शन पर तो कर दिया, लेकिन अन्य 5 शास्त्र बचे हैं। लेकिन ये सब करने का विचार नहीं। ये छोटा काम है। कुल 81 चैप्टर है, छोटे छोटे। एक चैप्टर में 10, 15, 5, 8 पंक्तियाँ, बहुत मार्मिक हैं। जब मैंने कन्फ्यूशियस को लिखा था, कन्फ्यूशियस और लाओ त्से आज से 2500 वर्ष पूर्व चीन के महापुरुष हुए हैं। कन्फ्यूशियस राजकाज को लेकर के दुनिया को सुधारना चाहता था, और लाओ त्से स्वयं सम्राट के, लेखागार के बड़े अफसर थे, लेकिन उन्होंने छोड़ करके एकांत साधना शुरू कर दिया था। लाओ त्से कन्फ्यूशियस से 50 वर्ष बड़े थे। कन्फ्यूशियस को मैंने लिखा, उसी में लाओ त्से की चर्चा पाई, और चर्चा जो थोड़ी पाई, लगा कि बड़ा फक्कड़ संत था। मैं लाओ त्से पर भी लिखना चाहा, लेकिन सामग्री नहीं मिली। तो लाओ त्से को जानता था। इधर 2 महीने से ऐसा संपर्क पड़ा, कुछ मित्रों ने प्रेरित किया, तो मैंने यहाँ आकर के अपने साथियों को लगाया। 2 पुस्तकें मुझे इलाहाबाद सिविल लाइंस में मिले, अमेरिका से छपे। फिर नेहरू विश्वविद्यालय से एक फ़ोटोकॉपी मंगवाई, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता से भी उपलब्ध हुई। मेरे पास करीब 5 उसके मूल मिल गए हैं। चीनी भाषा में है, उसको हम समझ नहीं सकते, इंग्लिश अनुवाद है, तो इंग्लिश वाला से काम किया जा रहा है। वो महापुरुष ऐसा है, अद्भुत है, उसका कथन अद्भुत है, पहेलियाँ हैं, गूढ़ता है, सरलता है,
पूरी पुस्तक में इसमें ईश्वर का नाम नहीं लिया है। एक जगह लिया है, ताओ ईश्वर से भी पहले है। उनका ताओ विश्वव्यापी नियम है जो ऋग्वेद का ऋत है। पूरी पुस्तक अभी पढ़ा, 2 बार मैंने एक इंग्लिश अनुवाद 2 बार पढ़ा और अन्य इंग्लिश अनुवाद भी थोड़ा थोड़ा देखा। वो कहता है प्रेम, पर्याप्तता और पीछे रखना मैंने सीखा। सबसे प्रेम और पर्याप्तता जो है बहुत है। झोपड़ी में बैठे हैं बहुत है, महल में बैठे हैं बहुत है, सड़क पर हैं बहुत है, उसकी व्याख्या ही होगी पर्याप्तता। जो प्राप्त है बहुत है, ऐसा जो सोचेगा उसको क्या दुख होगा। और पीछे, अपने को पीछे करो। लोग बैठे हैं, जहाँ लोग जूता खड़ाऊ उतारते हैं वहाँ हम खड़े हो जाएं तो वहाँ से पीछे हमें और कौन करेगा। लेकिन इसका ये व्यवहारिक अर्थ नहीं है कि आप लोग सब उठ कर के चले जाएं, जहाँ खड़ाऊ जूता निकाला वहाँ खड़े हो जाएं। अर्थ है अपने मन को ऐसा रखे कि हम पीछे और नीचे हैं, कभी भी आगे होने की चेष्टा न करें। मजबूरी से आगे होना पड़े लेकिन मन पीछे रहे। सदैव अपने को पीछे और नीचे करने की चेष्टा रखें, अपने को चमकाने की चेष्टा न करें, अपने को पीछे रखें। बाहर से धूमिल लगे अच्छा है। उस महापुरुष की वाणी ऐसी अद्भुत है, बीज बराबर कबीर की याद आती है। एक बहुत बड़े चिंतक ने एक जगह लिखा है, लाओ त्से को कबीर समझे। दोनों में 2000 वर्ष का अंतर था। आज से 600 वर्ष पूर्व कबीर साहब हुए और लाओ त्से आज से 2600 वर्ष पूर्व हुए। लेकिन पद पद में मुझे कबीर की याद आती है। उसमें बारंबार वो महापुरुष अपनी तरफ लौटने का कहता है, इतना न भरो कि छलक जाए, छलकने के पहले भरना बंद कर दो। सूत्र रूप में है, लौकिक उन्नत के पीछे बहुत पड़े, बहुत हो जाए, बहुत हो जाए, निश्चित है नष्ट हो जाओगे। थोड़ा समय है, बढ़ाते बढ़ाते दुनिया की चीज़, उसी में मरने का समय आ जाएगा। आत्मक काम कब करोगे? चाहिए आपको क्या? भूख लगने पर थोड़ा भोजन, तन ढकने के लिए कुछ कपड़े, सोने के लिए थोड़ी जगह और मन का दुनिया से मुक्त रहना। क्योंकि दुनिया छोड़नी है, आजकल में ये छूट जाएगी, छूट गई है ऐसा समझो। छूटने के पहले मन सबसे छूट जाए। इस समाज के लिए, शांत के लिए जीवन का सब काम है। तो धन बढ़ाते बढ़ाते, प्रतिष्ठा बढ़ाते बढ़ाते, लोगों का परिचय बढ़ाते बढ़ाते अपने को खो दिए। मुझे याद है जिस वर्ष मैंने गृह त्याग किया था तो उसके पहले 3 वर्ष मैं गुरु जी के संपर्क में घर में रहते हुए रहा। आता जाता था, वर्षा में आया और न तो कोई टेलीफोन का संबंध था उस समय, न कोई मोबाइल था, न कुछ था। बस यही जानता था गुरु जी होंगे ही। आया, कुआं पर पहुंचा, पैर धोया, निर्बंध साहब बैठे थे, बंदगी गई तो कहे गुरु जी तो अभी नहीं हैं। तो मन बड़ा उदास हुआ। कहे लेकिन आने वाले हैं, तो खुश हुआ। एक साधु खड़े थे, उन्होंने मुझसे कहा मेरे आपके यहाँ आने वाला हूँ लेकिन परिचय नहीं है, सुनता हूँ आपको,
परिचय नहीं है इसलिए नहीं आया। तो निर्बंध साहब ने कहा जहाँ से परिचय प्राप्त करना है वहाँ प्राप्त करो, बस इतना ही कहा। उनको डांटा एक प्रकार से। भक्तों से परिचय बढ़ाने के चक्कर में पड़े हो। कितने साधु हैं, भक्त जब मिलेंगे तो उनका फ़ोन लिखेंगे, पता लिखेंगे, जबरदस्ती वहाँ पहुँचने के लिए। परिचय अपने से प्राप्त करो। श्री निर्बंध साहब हमारे बड़े गुरु भाई थे, नहीं रहे। 2 गुरु भाई बचे हैं, निहाल साहब, श्री निहाल साहब बढ़ारा में हैं, और श्री विमल साहब यही मौजूद हैं। ये 2 बचे हैं हमारे बड़े गुरु भाई। निर्बंध साहब और बड़े थे और पुराने थे, वो नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि जहाँ से परिचय प्राप्त करना है वहाँ परिचय प्राप्त करो, परिचय अपने से करो। ये तो सब खो जाने वाला है। अब तुम भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो। छलकेगा, तुम्हारा पतन होगा। छलकने के पहले बंद करो भरना। बहुत विकास, बहुत विकास, हाथ पैर मार रहे हो बाहर और अपने को खो रहे हो। बाहर का विकास, अपने को ह्रास करना, हरास, खोना है। अपना काम करो, कल्याण का काम करो। तो लाउची की बात जब पढ़ता हूँ, कबीर साहब का प्रमाण जगह जगह आता है। मीठा वचन सत नहीं होता है, सत वचन मीठा नहीं होता है। अद्भुत अद्भुत बात है उसकी। और मार्मिक बातें उसकी हैं। यहाँ याद आई बात कि अपने को पीछे और नीचे रखो। सदैव महापुरुष डांटता है, पीछे नीचे रखो। वो 100 वर्ष की उम्र की में जब पहुंचा है तो चीन छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ बहुत लोग हमें जान गए हैं। एक बैल पर बैठा, बैल की सवारी वहाँ की जाती है। ये जब उसमें प्रवेश किया मैं, तब धीरे धीरे पता लगा, पुस्तकें देखी, बहुत सी पुस्तकें देखी, तो चित्र भी है, बैल पर बैठा है, जा रहा है। तो बॉर्डर पर सिपाही रोक लिए और उन्होंने कहा बिना टैक्स दिए आपको जाने नहीं दूंगा, टैक्स दीजिए। लाओ जी ने कहा मेरे पास कुछ है ही नहीं है। कहे आपके पास है, वही टैक्स मांग रहे हैं। जो आपका अनुभव है वो लिख दीजिए। तो रुके 3 दिन और उन्होंने 81 चैप्टर लिखा, 81, और वही उनकी पुस्तक है। उसका नाम है ताओ ते चिंग। ताओ नियम, ते जीवन, चिंग पुस्तक। पूरी पुस्तक में न कोई देवता का मतलब न ईश्वर का मतलब, जीवन और सत्ता। तो उसमें वो महापुरुष कहता है अपने को पीछे और नीचे करो, अपरिचित कर दो, कोई न जाने। क्या जनाना चाहते हो? कौन जानेगा तुमको? कब तक कौन जानेगा? समाधि के लिए मन की जमीन बनेगी जब अपने को खो दो। आपा खोया हरि मिला। जब आपा खो तब हरि मिलेगा। तो हरि कोई अलग थोड़े मिलना है, हरि आप स्वयं है। जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ शोक। जो माने हो आपा उसको खो दो, तब वो दशा आएगी। अहंकार दूर करो, ममता दूर करो, कलह रहित हो जाओ, विवाद रहित हो जाओ। सब किस्सा लो, सुन लो, सह लो, विवाद न करो, क्षमा कर दो, गम खाओ, संतोष करो। तब समाधि की भूमिका बनेगी।
कलह करने वाला समाधि में नहीं पहुंचेगा, डट करके खाने वाला समाधि में नहीं पहुंचेगा, अंट संट खाने वाला, रजोगुणी भोजन बराबर करने वाला समाधि का काम क्या, वो पेट ही खराब करेगा। कभी कभार तली भुनी चीज खा ली, बराबर सादा सात्विक संतुलित भोजन, संयम सरल व्यवहार, जिन लोगों में आप हैं उनसे मीठा बर्ताव, मीठा वचन, क्योंकि ज़्यादा चक्कर परस्पर ही होता है। परस्पर में लाग डांट भय, हमारी प्रतिष्ठा घट न जाए। अगर इनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी तो हमारी प्रतिष्ठा घट जाएगी। महामूर्खता। दूसरी की प्रतिष्ठा बढ़ाओ, आपकी प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ जाएगी। अगर अपनी प्रतिष्ठा चाहे दूसरी की प्रतिष्ठा बढ़ावे, और उत्तम यह है अपनी प्रतिष्ठा ही न चाहे और दूसरी की प्रतिष्ठा बढ़ावे, उसी में सब कुछ है। दूसरे को श्रेय दो, आपके पास जो है उनको श्रेय दो, जो जैसे हैं जिस योग्य हैं उनको श्रेय दो। आपको क्या सारी योग्यता आप में हो? जो घर का व्यक्ति ये मानता है कि सारी योग्यता मेरे में है और पूरी चाबी का झप्पा अपने पास रखना चाहता है और सारा हक अपने पास रखना चाहता है और सारा अनुशासन का सूत्र अपने पास रखना चाहता है, वह उलझा रहता है और उसके साथी कभी विकसित नहीं होते और उस पर विश्वास भी नहीं करते परस्पर, और सब दुखदायी होता है। इसलिए चाहे साधु समाज हो, चाहे गृहस्थ समाज हो, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई कंपनी हो, जहाँ मनुष्य हैं, मनुष्यों को लेकर के काम करना है, वहाँ चाहिए अगुआ। अगुआ कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है। अगुआ अपने को पिछुआ समझे। लाओ जी ने तो कहा है कि शासन वह अच्छा है जिसमें पता न चले किसका शासन है। दूसरा स्तर है उससे नीचा कि शासक के प्रति लोग श्रद्धावान हो। पहला तो यह है कि पता नहीं चल कौन शासन करता। दूसरा स्तर यह है निम्न कि शासक के प्रति लोग श्रद्धावान हो। और तीसरा नीचा स्तर है कि शासक के प्रति लोग डर रखें। और अंतिम है कि शासक से लोग घृणा करें। कितनी बढ़िया बात है। वो रिकॉर्ड का बड़ा अधिकारी था, सम्राट का लेखा जोखा का बड़ा अधिकारी था, और कई बार सम्राट ने अपने मंत्री को भेजा था लाओ जी के पास कि उनको कहो आम यहाँ राजकाज देखें। इतना ईमानदार है, इतना करेक्ट आदमी को सभी चाहते हैं, लेकिन वो महापुरुष मंत्रियों को लौटा देता था। एक मंत्री आया, कहा लाओ जी तुम क्यों जंगल में पड़े हो, सम्राट तुम्हें चाहता है। लाओ जी ने कहा देखो ये पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, ये धूप सहते हैं, पानी सहते हैं, बर्फ़ सहते हैं, हवा सहते हैं और झंझा में रहते हैं, सब प्रकार से रहते हैं। लेकिन इनको तुम चाहो कि सोने के पिंजड़े में बंद करके सम्राट यहाँ ले चलो और यहाँ उत्तम उत्तम भोजन इनको खिलाओगे। इनसे पूछो, अगर इनके पास भाषा हो तो ये पसंद नहीं करें, कहेंगे ना ये पेड़ पर हम रहेंगे, हवा सहेंगे, पानी सहेंगे, झंझा सहेंगे, पिंजड़े में नहीं रहेंगे। तो कई बार मंत्रियों को लौटा दिया। तो उत्तम शासक वह है जिसके विषय में कोई ध्यान ही न दे, मानो है ही नहीं है, इतना बढ़िया शासक। मध्यम है कि उसके प्रति श्रद्धा रखें कि शासन वो बहुत अच्छा करता है। और अधम है
कि उसके लिए लोग डर करें, और अधमाधम है कि उससे लोग घृणा करें। अब ऐसा शासक होगा तो और क्या होगा। गुरु अगर ऐसा हो, हरदम मार क्रोध में, हरदम डांटता है, हरदम गुर्राता है, तो शिष्यों के मन में उदासी हो जाती है। इसलिए अगुआ कहना भी हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन समझाने के लिए कहना पड़ता है। घर का, समाज का, कहीं का भी अगुआ हो, वह अपने समाज और परिवार के लोगों की योग्यता देखे और जिस योग्य जो हो उसमें उसको बढ़ाने के लिए उत्सुक हो, और ऐसा करे कि ये सब इतने बढ़ जाएं कि हम शून्य हो जाएं, हमारी कोई उपयोगिता न रह जाए। ये होना चाहिए। और परस्पर भी समाज के लोग, परिवार के लोग ये चाहें कि इनका गुण ज़्यादा है, इनका विकास हो। ये ना सोचें इनका विकास हो जाएगा तो मैं घट जाऊंगा, दूसरे लोग बढ़ें, ये भावना होनी चाहिए। इसी में सबका हित है, कल्याण है, मंगल है। मन की जब ऐसी स्थिति होगी तब पूर्ण समाधि में जाएगा। एकदम चंदन घिसा जाता है जब, एक तो मिट्टी का चंदन होता है रंगदार, जो असली चंदन है लकड़ी का, तो उसको पत्थर पर घिसा जाता है तो उसमें पत्थर ज़्यादा खुरदरा नहीं रहता है। मैं चंदन खूब घिसा हूँ, क्योंकि शालिग्राम भगवान को चंदन लगाता था, तब स्वयं अपने में लगाता था, तो बहुत हल्के हाथ से चंदन घिसा जाता है जिससे भगवान को दर्द न लगे, सब भावना रहती है। तो चंदन बहुत हल्के से घिसा जाता है। मन अपना हल्के से घिसा हुआ चंदन की तरह बन जाए, तब समाधि में प्रवेश करेगा, समाधि में डूबेगा, परम शांति मिलेगी। ये काम सब करो, समाधि और ध्यान की भूमिका बनाओ, इसमें हानि नहीं होगी, लाभ होगा। कुछ लोग मानते हैं ऐसे हो जाएंगे तो हम निकम्मे हो जाएंगे, हमारे ऊपर लोग चढ़ बैठेंगे, इतना ढील ढाल हो जाएंगे। ये ढील ढाल होना है, ये तो सशक्त होना है। गांधी जी ने कहा, वीर व्यक्ति अहिंसा का पालन कर सकता है, कायर व्यक्ति अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। वीर व्यक्ति, लाओ त्से ने कहा है, पहले हमला करने वाला हारता है, पहले हमला न करो। हमला करना ही नहीं चाहिए, लड़ाई करनी ही नहीं चाहिए, विवाद करना ही नहीं चाहिए, सहना चाहिए। सहने वाला वीर होता है, असहनशील उत्तेजक होता है। जितने क्षण मुझे उत्तेजना आ गई उतने क्षण हम असहनशील हो गए। हम बहुत सहनशील हैं, लेकिन अगर क्षण मात्र के लिए उत्तेजना आ गई तो उतनी तो त्रुटि रही है, वो हमारी त्रुटि है, आ जाती है, लेकिन है त्रुटि। ये अपनी कसर को देखा है। ईंधन रहित आग के समान शांत हो जाना, ये समाधि की पूर्व भूमिका है। आग जल रही है, जलते जलते जल गई, अब ईंधन उसमें नहीं है, लकड़ी कोयला कुछ बचा नहीं है, तो आग धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगी। अब अगर उसमें ईंधन फिर पड़ा तो धधक पड़ेगा। हमारी आग अनाद काल से जल रही है, ये स्वीकारना चाहिए, समझना चाहिए, तौहीन ही नहीं है। आग में न होते तो ये कूड़ा कचरा शरीर क्यों लेकर के घूमते। ये मानसिक आग के कारण, मनोविकार के कारण, दुनिया में लिप्सा के कारण, ये झूठी दुनिया, ये कूड़ा कचरा से भरी दुनिया, जहाँ कला है, द्वेष है, खींचातानी है, राग है, पाप है, पीड़ा है, संताप है, इस दुनिया में एक टट्टी और
चाम की पोटली बना करके जो हम रात दिन घूम रहे हैं और चारों तरफ ठोकर खा रहे हैं और पीड़ित हो रहे हैं, पीड़ा के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। ऐसी दुनिया में आने का हेतु क्या है? इसकी लिप्सा, इसका मोह, उसका मूल क्या है? अविद्या, भ्रम, अज्ञान। और इस अज्ञान के बिना हम यहाँ नहीं आए। क्या कैसा अहंकार है? देह धरे हैं, पाप धरे हैं, अहंकार कैसा? हम कौन संत हैं? वैराग्य है हमारे। कौन सा वैराग्य है? इसमें अभिमान क्या है? फोड़ा है आपको, आप उस पर दवाई लगा रहे हैं, तो दवाई लगाने का अभिमान कैसा है? राग है, इसलिए जल रहे हैं। अब समझ में बात आई तो राग को मिटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वही वैराग है। उसमें अहंकार कैसा है? अगर हमारे वैराग्य है तो पुजाने के लिए है, मेरे पैर पूजे इसीलिए वैराग है। कितने वेशधारी भटकते हैं, समझते हैं हम पुजाने के लिए वेश धरे हैं, और इसीलिए पुजाने के लिए वेश बहुत लोग धर लेते हैं। वैराग का अहंकार क्या है? राग तो पाप है और उस पाप को हम काट रहे हैं। वैरागवान कौन हो गए हम? बड़े कौन हो गए? अपने पाप को धो रहे हैं। राग जो पाप उसको धो रहे हैं, उसी को दूसरे भाषा में कह दिया वैराग। और ऐसा काम करने वाले कह दिया वैरागवान, तो कम से कम अपने लिए तो ये नहीं समझना चाहिए, दूसरे संत के लिए समझना चाहिए वो वैरागवान है, उनकी शरण में रहने से कल्याण है, ये ठीक है। हम वैरागवान हैं। ऐसे ऐसे भी महात्मा मिलते हैं। महाराज अभी पूजा हुई है तो दूसरे संत की अपेक्षा मुझे कम हुई है, और महाराज मैं 50 वर्ष का वैरागी हूँ, तुम एको दिन का वैरागी नहीं हो। हुई होगी, किसी की योग्यता ज़्यादा रही होगी, पूजा करने वाले ने उसको ज़्यादा किया होगा, इसको तो सोचो भी मत। लेकिन अब वो साधु तक महत्व नहीं समझते हैं। वैराग कोई गुण नहीं है। लाओ जी की भाषा में कहा जाए, वैराग कोई गुण नहीं है, इसलिए हम कोई गुणी नहीं, सद्गुणी नहीं। राग दुख है, राग को मिटा रहे हैं, दवाई कर रहे हैं, अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। गुण कौन है? ऐसा मन जिसका हो जाएगा, कौन सी तकलीफ होगी? अपने मन के अहंकार को मिटाओ। तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। डूबना है, अभिमान करो। सदा से डूबे हो, आज भी डूब रहे हो, आगे भी डूबो। तरने के लिए एक रास्ता है, दीनता। जन को दीनता जब आवे, जब जन को, भक्त जन को, संत जन को दीनता आती है, फिर क्या पूछना है? दीन गरीबी बंदगी सब सो शील स्वभाव। सबसे शील का स्वभाव बर्ताव करो, दीनता विनम्रता लाओ। क्योंकि सारा संबंध औपाधिक है, सारी उपलब्धियां औपाधिक है। औपाधिक उपाधि, उपाधि संबंध, जोड़, इकट्ठा हो जाना, जो बिखर जाएगा। हाथ न परत विवेक किए कछु। विशाल देव कहते विवेक के किया जाता है जब, तो अपने हाथ में कुछ लगता नहीं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जब आदमी शरीर छोड़ करके जाता है तो क्या रहता है उसके साथ? हमारी आंखें फूटी हैं। क्या अपने पिता को मरते नहीं देखा? पितामह को नहीं देखा?
मैंने तो पिता को मरते नहीं देखा, साधु मार्ग में आ गया था, सुना शायद 85 में वो छोड़े हैं शरीर, लेकिन पितामह को देखा हूँ। उस समय मैं अबोध था लेकिन जानता था। शरीर छोटा है, काफ़ी वृद्ध थे, शांत रहते थे, बड़े आंगन में बैठे रहे। जब उनके लिए जलपान आवे, पिसा हुआ पदार्थ, तो वहाँ एक नींबू का पेड़ रहे, तो मुझे इशारा करें उंगली से, तो मैं एक पत्ता तोड़ूं और पोंछ करके दे दूं, तो उसी पत्ता को चिम्मच बना के खाएं। बोलना उनका सुना ही नहीं, शांत। जब उनका शरीर छूटा, जमीन में लटा दिया गया। उन्हीं का घर का सब ऐश्वर्य था और उनको मैंने आंखों से देखा, वो छोड़ के चले गए। क्या अभी भी समझ में नहीं आता है कि ऐसे छोड़ना है? आंखें होते हुए भी हम अंधे हैं। अंधभूतो अयं लोको तनुकेत विपश्यति। तथागत बुद्ध कहते हैं अंधभूतो अयं लोको, यह लोक अंधभूत है, महाअंधा है। तनुकेत विपश्यति, बहुत कम लोग हैं जिनको दिखाई देता है। दिखाई देना चाहिए, कुछ मेरा नहीं है। ये भाव जितना गहरा होगा समाधि में प्रवेश करेंगे।